हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे लोग। एचबीएससी के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कूलिंग कॉइल के बारे में। कूलिंग कॉइल क्या होता है, कूलिंग कॉइल का यूज कहाँ पे होता है और कौन से एसी में कौन से कूलिंग कॉइल का यूज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कूलिंग कॉइल इवेपोरेटर क्या होता है। जो आपका कूलिंग कॉइल होता है उसी को इवेपोरेटर भी बोला जाता है। देखते हैं कि कूलिंग कॉइल क्या होता है। ये जो इमेज दिख रहा है यही आपका कूलिंग कॉइल होता है। ये इंडोर यूनिट में लगा रहता है। ये जो दूसरा इमेज दिख रहा है ये भी आपका कूलिंग कॉइल का ही इमेज है। कूलिंग कॉइल अलग अलग डिजाइन में भी आता है। यह एसी का मेन पार्ट होता है। जो आपका कूलिंग कॉइल होता है वो एसी का मेन पार्ट होता है, जो रूम के गर्मी को सोख कर वहाँ पे अपने कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है और लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में बदल देता है। जो आपका कूलिंग कॉइल होता है वो एसी का मेन पार्ट होता है, जो इंडोर यूनिट में लगा होता है और जो रूम के गर्मी को सोख कर वहाँ पे अपने कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है। मतलब कूलिंग कॉइल में लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहता है, जो रूम के गर्म एयर के कांटेक्ट में आने से रूम के एयर को ठंडा कर देता है और वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट से वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। कूलिंग कॉइल दो टाइप का होता है। जो आपका कूलिंग कॉइल होता है वो दो टाइप का होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप का कूलिंग कॉइल होता है। फर्स्ट में आ जाएगा आपका एयर कूल्ड कूलिंग कॉइल। सेकंड नंबर में आ जाएगा आपका लिक्विड कूल्ड कूलिंग कॉइल। देख लेते हैं ये आपका एयर कूल्ड कूलिंग कॉइल क्या होता है और कौन से एसी में यूज होता है और कैसे वर्क करता है। इस कूलिंग कॉइल का यूज विंडो एसी, मिनी स्प्लिट एसी, पैकेज एसी, लार्ज स्प्लिट एसी और वीआरवी एसी में किया जाता है। ये जो आपका एयर कूल्ड कूलिंग कॉइल है इसका प्रयोग विंडो एसी, मिनी स्प्लिट एसी, पैकेज एसी, लार्ज स्प्लिट एसी और वीआरवी एसी में किया जाता है। इस कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट इंडोर में आके डायरेक्ट रूम के हवा को ठंडा करता है। ये जो कूलिंग कॉइल दिख रहा है इसी को एयर कूल्ड कूलिंग कॉइल बोला जाता है। ये आपका इंडोर यूनिट में लगा रहता है। इसी कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट आकर के डायरेक्ट रूम के हवा को ठंडा करता है। लिक्विड कूल्ड कूलिंग कॉइल। लिक्विड कूल्ड कूलिंग कॉइल क्या होता है, कौन से एसी में यूज होता है, इसको भी देख लेते हैं। इसका यूज एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड चिलर एसी में किया जाता है। इस कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट पहले पानी को ठंडा करता है और ठंडा पानी एचयू और एफसीयू में जाकर रूम के हवा को ठंडा करता है। ये जो लिक्विड कोल्ड कूलिंग कॉइल है इसमें रेफ्रिजरेंट पहले पानी को ठंडा करता है और वो जो ठंडा पानी रहता है वो एचयू और एफसीयू में जा कर के रूम के हवा को ठंडा करता है। ये जो आपका लिक्विड कोल्ड कूलिंग कॉइल है ये डायरेक्ट रूम में जा कर के रूम के एयर को ठंडा नहीं करता है, ये सिर्फ पानी को ठंडा करता है और जो ठंडा पानी रहता है वो जाता है एचयू और एफसीयू में और वो डायरेक्ट रूम के हवा को ठंडा करता है। ये जो इमेज दिख रहा है यही होता है आपका लिक्विड कोल्ड कूलिंग कॉइल। ये आपके चिल्लर प्लांट में लगा होता है, उसको भी देख लेते हैं। ये जो पूरा इमेज दिख रहा है यही आपका चिल्लर प्लांट होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। ये एक सेल और ये एक सेल, दो सेल इसमें दिख रहा होगा। इस दोनों सेल में वाटर रहता है और इस वाले सेल में ही आपका लिक्विड कूल्ड कूलिंग कॉइल रहता है जिसमें रेफ्रिजरेंट घूमता है। ये जो इमेज दिख रही है आपका एयर कूल्ड कूलिंग कॉइल का आउटडोर यूनिट है। ये जो सेल दिख रहा है इसी में आपका लिक्विड कूल्ड कूलिंग कॉइल लगा रहता है। कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट इसी सेल में आता है और इस सेल में वाटर रहता है, उस वाटर को चिल्ड करता है और वापस से कंप्रेसर में चला जाता है और ये एक साइकिल में घूमते रहता है। सक्शन लाइन क्या होता है, अब समझ लेते हैं कि सक्शन लाइन क्या होता है। ये आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल का लास्ट पार्ट है। कूलिंग कॉइल और कंप्रेसर के बीच के पाइपलाइन को सक्शन लाइन कहते हैं जो ठंडा होता है। जो आपका सक्शन लाइन होता है वो कूलिंग कॉइल और कंप्रेसर के बीच में लगा रहता है। सक्शन लाइन में लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट रहता है। जो आपका सक्शन लाइन होता है उसमें लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट रहता है, उसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट नहीं रहता है।
ये जो आपको इमेज दिख रहा होगा इसमें दो पाइप दिख रहा होगा, ये एक पतला पाइप, ये थोड़ा सा मोटा पाइप। ये जो पतला पाइप है इसको लिक्विड लाइन बोला जाता है और ये जो मोटा वाला पाइप है इसी को सक्शन लाइन बोला जाता है।